मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आयकर विभाग ने छोटे करदाताओं के लिए अंतिम तिथि रिटर्न फाइल करने के लिए निर्धारित की है 31 जुलाई। अगर चूक गए तो क्या कोई नुकसान होगा या आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है? आइए जानें इस वीडियो में। मित्रों, जैसा कि जानते हैं, डीमोनेटाइजेशन के बाद पूरे भारतवर्ष में करदाताओं की संख्या में अबाध गति से वृद्धि हुई है और ये करदाता इस बात को लेकर परेशान है कि 31 जुलाई सन 2017 आने वाली है और अभी तक हमने अपना रिटर्न भरने की सारी तैयारियां नहीं की हैं या अभी हमारी रिटर्न भरने से संबंधित सारी कार्यवाहियां पत्रजात दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं आ पाए हैं। बताता चलूं कि वो सारे करदाता जो वेतन से आय करते हैं, पेंशन से आय करते हैं या ऐसे करदाता जो फैमिली पेंशन प्राप्त करते हैं, ऐसे करदाता जिन्हें मकान संपत्ति शीर्षक से आय है, ऐसे करदाता जो कैपिटल गेन्स किए हैं या ऐसे करदाता जिनकी सिर्फ अन्य स्रोतों से आय है, उनके लिए ITR भरने की ड्यू डेट 31 जुलाई निर्धारित है। ध्यान दीजिए, ड्यू डेट 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इसका मतलब यह है कि 31 जुलाई के पहले ऐसे करदाता जो 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष अर्थात वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए जो भी कर देयता थी, अगर उसका संपूर्ण रूप से भुगतान कर चुके हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे चूक गए 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करने से, लेकिन उन्होंने अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटीज क्लियर की हुई है, तो वो अपना रिटर्न 31 मार्च सन 2018 के पहले कभी भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यदि आपने अपनी कर देयता संपूर्ण रूप से मीट आउट नहीं की है तो आपको 31 जुलाई सन 2017 के बाद किंतु 31 मार्च सन 2018 के पहले रिटर्न फाइल करने पर विलंबित कर के संबंध में ब्याज भी देना होगा। तो ऐसे करदाता जिन्होंने अपनी फाइल तैयार कर ली है, जो व्यापारी हैं और टैक्स ऑडिट से आच्छादित नहीं है, पेशेवर हैं लेकिन टैक्स ऑडिट से आच्छादित नहीं है और वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ब्याज, बोनस, शेयर्स की खरीद फरोख्त, मकान संपत्ति शीर्षक से आय या कैपिटल गेन शीर्षक से अगर आच्छादित हैं तो उनके लिए ड्यू डेट 31 जुलाई निर्धारित की गई है और अगर वो चूक जाते हैं तो उन्हें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। वे अपना रिटर्न 31 मार्च सन 2018 तक बिना किसी दिक्कत के ऑनलाइन या ऑफलाइन फाइल कर सकते हैं। आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आप अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं, मसलन आपने भी अगर अपना आधार नंबर अपने पैन से लिंक नहीं कराया है, अगर अभी तक आप अपने सारे बैंक अकाउंट्स को अप टू डेट 31 मार्च तक नहीं करा पाए हैं, यदि आपके एम्प्लॉयर ने आपको फॉर्म 16 अभी नहीं दिया है या फॉर्म 26 AS में अगर कोई भ्रांति है, कोई रिकॉन्सिलेशन की आवश्यकता है या डीमोनेटाइजेशन पीरियड में आपने जो नोट जमा किए थे उसकी पूरी डिटेल अभी आपको नहीं मिल पा रही है, तो घबराइए नहीं। सारे पत्रजात को पहले कलेक्ट करिए, फाइल बनाइए, कॉम्पुटेशन बनाइए और इनकम टैक्स लायबिलिटी को त्वरित रूप से पूरा कर दीजिए। यह कि 31 मार्च तक तो आपको पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी अपनी पूरी कर देनी चाहिए थी, तथापि अगर नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है, अपनी आयकर देयता को पूर्ण कर लीजिए। और उसके पश्चात यदि आप 31 जुलाई को चूक कर जाते हैं रिटर्न फाइल करने में तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप 31 मार्च सन 2018 के पहले कभी भी अपना रिटर्न फाइल ऑनलाइन
या ऑफलाइन, जिस माध्यम पे भी आपको, जो भी माध्यम आपके लिए अप्लाई होता हो, आप आराम से कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं। सबसे पहले आप अपने आय कर देयता का, शुद्ध कर देयता का निर्धारण करिए, खासतौर से तब जबकि गत वर्ष में डिमोनेटाइजेशन या नोटबंदी या विमुद्रीकरण का एक 50 दिन का एक आपातकाल का एक दौर चला। उस दौर में यदि आपने कोई असामान्य रूप से कोई अपने खाते में पैसा, रुपया जमा किया था तो ध्यान दें, उसके संबंध में भी आपकी अकाउंटिंग परफेक्ट होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। देखते रहिए YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल। धन्यवाद। नमस्कार।